माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माघ सप्तमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस सप्तमी को अचला सप्तमी और मानु सप्तमी भी कहा जाता है। इस बार यह तिथि 25 जनवरी दिन रविवार को पड़ रहा है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही गंगा स्नान की भी बड़ी महिमा बताई गई है। आइए जानते हैं कि इस तिथि का पुराणों में क्या महत्व बताया गया है। पूरे साल सूर्य पूजा का फल इस एक दिन के व्रत में है। पुराणों के अनुसार प्राणी मात्र की जीवन शक्ति को सुखी रखने वाले सूर्य देव ने मनवंतर के आदि में इसी दिन अपना प्रकाश प्रकाशित किया था। इस कारण इसे सूर्य जयंती भी कहा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य को प्रसन्न के लिए उनकी उपासना के निमित्त कई प्रकार के धार्मिक रीतियों का आयोजन किया जाता है। इसलिए इसे अग्र सप्तमी, अश्ला सप्तमी, रथ आरोग्य सप्तमी आदि कई नामों से अभिहित किया जाता है। आयु व संपत्ति की होती है प्राप्ति। माघ सप्तमी के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और भगवान सूर्य का पूजन करती हैं। ऐसा विश्वास है कि इस दिन व्रत रखने से महिलाओं को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्त होती है। इस दिन सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें और विधि विधान से सूर्य देव का पूजन और अर्चना करना चाहिए। इस मौके पर स्नान और अर्घ्य दान करने से आयु, आरोग्य व संपत्ति की प्राप्ति होती है। अचला सप्तमी की कथा के अनुसार एक गणिका नाम की महिला ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया था। जब उस महिला का अंतकाल आया तो वह वशिष्ठ मुनि के पास गई। महिला ने मुनि से कहा कि मैंने कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया है, तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। मुनि ने कहा कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी है। इस दिन किसी अन्य दिन की अपेक्षा किया गया दान पुण्य का हजारों गुना प्राप्त होता है। फल इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके भगवान सूर्य को जल दें और दीप दान करना चाहिए और दिन में एक बार नमक के बिना भोजन करना चाहिए। ऐसे करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। गणिका ने वशिष्ठ मुनि द्वारा बताई गई हर बात का सप्तमी के दिन व्रत और विधि पूर्वक कार्य किया। कुछ दिन बाद गणिका ने शरीर त्याग दिया और उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सरा का प्रधान बनने का सौभाग्य मिला। माघ का कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं को इस दिन सूर्यास्त के बाद भी स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले उन्हें आक और बैर के 7 पत्ते को तेल से भरे दीपक में रखकर अपने सिर के ऊपर से घुमाकर पुण्यसलिता नदी में प्रवाहित करना चाहिए। दीपक प्रवाहित करने से पहले नमस्ते रुद्र रूपाय रसाना पते नमः वरुणाय नमस्तु मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। इसके बाद भगवान भास्कर की आरती करनी चाहिए। इस दिन केवल एक बार ही भोजन करें और वो भी बिना नमक के। राधे कृष्णा।